राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए हल्दी का फंक्शन लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग शादी के ब्लॉग का बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रहे हैं। रोज़ मैसेज आते हैं, मैडम जी ब्लॉग कब डालोगी शादी का। मैं डालने वाली हूँ। पहले रेगुलर टाइम टू टाइम जो फंक्शन हुए थे उसकी सारी वीडियोज़ डालूँ। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो मेरे पास वीडियोज़ आ रही हैं वो थोड़ी सी ढंग से नहीं आ पा रही है। जो कैमरा वाली वीडियो है, जो कैमरा मैन के पास थी, वो मुझ तक यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो ये जो मैंने अभी वीडियो आपके पास डाल रही हूँ, ये सब मेरी मोबाइल से बनाई हुई वीडियो है, क्योंकि कैमरा वाला भी लेट हो गया था उस दिन। यहाँ हम मोर मुकुट की हल्दी चढ़ा रहे हैं। हल्दी से पहले देखिए यहाँ पर हम लोगों का तेल चढ़ाया जाता है। और ये हमारी नाऊ आंटी हैं जो हमें ये बता रही हैं कि इस तरीके से ये आपको चढ़ाना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने देरी चढ़ाई थी, तो मानूँ तो मैंने ही ये सब चीज़ शुरुआत की है सबसे पहले। और हमारे यहाँ इस फंक्शन में 7 गौनी बनाई जाती हैं। कोई 5 बनाता है, कोई 7 बनाता है, कोई 9 बनाता है। इस तरीके से बनाई जाती हैं, जो कि सब भाभियाँ होती हैं, बहन होती हैं, जो कि हल्दी और ये सब का प्रोग्राम करते हैं। इस तरीके से आपने देखा, ये दूब घास से तेल लगाकर बॉडी के ऊपर चढ़ाया जाता है। और शादी के दिन यही तेल इसी तरीके से दूब घास से उतारा भी जाता है। ये आप देख रहे हो, सभी भाभियाँ अलग अलग आकर के अपना तेल उनको उसके ऊपर चढ़ा रही हैं। ये गिनती भी है 7 भाभियाँ, और मतलब 5 भाभी थी, 2 हम दोनों बहन थे। इस तरीके से हमने चढ़ाई थी। पहले तेल चढ़ाया गया है। इसके बाद आपको हल्दी भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए सबने स्वेटर पहना हुआ है। लंबे बाल होने का नुकसान बुआ इसके बालों पे आके बैठ गई है, चिल्लाने लग रही है। इसके बाल सबसे ज़्यादा लंबे हैं, तो इसलिए इसे दिक्कत होती है। और यहाँ देखिए तेल चढ़ने के बाद फिर आपको हल्दी देखने के लिए मिलेगी। और हल्दी में जो डांस हुआ है, फंक्शन हुआ है, थोड़ी सी वीडियो लेंदी है, लेकिन बहुत सारा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। म्यूजिक की वजह से मैं कुछ गाने नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन जो डांस हुआ, जो मस्ती हुई है, वो आपको देखने के लिए मिलती यहाँ। यहाँ देखिए हमने घर में पीसी है ये हल्दी, और घर में पीसी हुई हल्दी को हमने किया है मिक्स। और अभी फेस को छोड़ के हम पूरी बॉडी पर लगाएंगे, बल्कि फेस पर भी पानी में मिला के ऊपर से लगा देंगे। कि अपने यहाँ बोलते हैं कि पूरी बॉडी पे हल्दी लगना ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए भाभियाँ बहन सब इसको हल्दी बेचारे को लगाना शुरू हो गई है। सर्दियों का टाइम है और हल्दी से लगती है ठंड। हल्दी लगाने से क्या है ना, सर्दियों में और ज़्यादा ठंड लगती है, तो उसी बेचारे को वैसे भी ठंड में बैठा हुआ है। और इसकी शादी के आसपास तो क्या है ना, बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी, तो ठंड दुगनी हो गई थी इस टाइम पर। भाभियाँ उससे मस्ती करने लग रही हैं, उसे छेड़ने लग रही हैं। वैसे भी वो किसी से इतना मतलब मस्ती करने के मूड में रहता नहीं है। यहाँ सभी देखिए, यहाँ हमारे यहाँ ये बांधा जाता है कंगन, जो कि शादी होने के बाद भाभी आके इसे खोलती है। और इसमें 7 लोग हैं, तो 7 गांठ लगाई जाती हैं। अब हम लोगों के यहाँ थोड़ा ऐसे टाइट इसलिए बांधा जाता है कि ये हमारे यहाँ खेल के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ पर हल्दी लगा के इसे टाइट किया जाता है। ये देखो, ये भाभी है, ये हल्दी और टाइट बांध रही हैं। ये देखो खुले नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ये गेम के तौर पे लिया जाता है। जो जल्दी खोल के अपने पैर के नीचे दबा लेता है या वो तब से रख लेता है, तो बोलते हैं ज़िंदगी भर उसी का चलता है पूरे घर में। ये हमारी ज्योति महारानी आई, क्योंकि इन्होंने अभी अपने 2 देवरों की शादी की है, तो इसे रीति रिवाज और इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है। भाभी कह रही है ऐसे हल्दी मत लगा। मैंने देखो अपनी बहन की कितनी फिक्र हो रही है, क्योंकि वो खोलेगी तो पता चलेगा। हमारी ज्योति ने उसे और पक्का कर दिया है हल्दी लगा के। कुछ फोटोज़ भी मैंने बीच बीच में इसमें डाले हैं। यहाँ पर भाभियाँ बोल रही हैं कि चलो आपकी साड़ी बिगाड़ी जाए हल्दी से। मैं बोल रही ये तो मम्मा की साड़ी है, जितना मन चाहे बिगाड़ लो, आप लोगों का ही है। थोड़ा सा मैं इसमें आवाज़ भी डालना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ पूरी क्लियर नहीं आ रही है। देखो हमारी चार भी बैठी हुई है। यहाँ मीठे पुए दिए जाते हैं। मीठी जो पूड़ियाँ होती हैं इस टाइम पे बनती हैं। बच्चे बिठाया जाता है और उस बच्ची को ये पूड़ी दी जाती है खाने के लिए, और एक पूड़ी इसको दी जाएगी, जो कि 2 पूड़ी 2-3 पूड़ी होती है इसमें, वो ये खाएगा। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोगों के यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग होता है। बहुत सी हमारे यहाँ ये भाभी इनकी काजल लगा रही है, और यहाँ भाभी को नेक मिलता है काजल लगाने का। यहाँ ये देखिए हमारी चारू बैठी हुई है, आप देख रहे हो कितना मोटा कोट पहना हुआ है, और बेचारा वो नंगा बैठा हुआ है हल्दी में। यहाँ मैंने कुछ फ़ोटो भी डाले हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये जो मैं हूँ पीछे बैठी हुई हूँ, इसमें खिचड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, और पैसा और भूसी टाइप होती है जो आटा छानने के लिए निकलते हैं, वो अपने ऊपर उछाल के झोली में डालते हैं 7 बार। तो इस तरीके से ये डाल रहा है। और हमारे यहाँ सूप का, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है शादी के टाइम पर। और कह रही सिर पे देखिए हमारा सब मज़े ले रही है। यहाँ हम आरती कर रहे हैं भैया की, और यहाँ देखिए इसमें दीपक नहीं जलता है, लेकिन ये सूखी आरती होती है, लेकिन आरती करते हैं इस तरीके से। आरती करने के बाद यहाँ हमारी हल्दी का प्रोग्राम मतलब चढ़ाने का पूरा हो गया है। उसके बाद इसके ऊपर से न्यौछावर करके आंटी को दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग न्यौछावर करते हैं, मतलब नज़र उतारते हैं इस तरीके से। और वो पैसा दूसरे मतलब जो हमारी नाऊ आंटी खड़ी हैं वो लेके जाएंगी। तो सभी ने यहाँ न्यौछावर की है, और मैं यहाँ खड़े होकर कैमरे वाले पर गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे 2 घंटे से कॉल कर रही कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे हल्दी का फंक्शन लेट हो गया है, लेकिन वो लेट ही आया। तो ये सारी वीडियो फिर मेरे को मोबाइल से बनानी पड़ी, क्योंकि वो तो आएगा नहीं और हल्दी दोबारा चढ़ेगी नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कुछ फ़ोटो भी इसमें डाले हैं, और जो फ़ोटोज आएंगे और वीडियो आएंगे वहाँ दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारे शाम का फंक्शन शुरू हो गया है, डांस का, हल्दी का शाम का फंक्शन। क्योंकि अगर यहाँ पर क्या कहते हैं म्यूजिक डालने का होता तो मैं डालती, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डांस को डाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी मेमोरीज़ है, हम कल को उठा के देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में। क्योंकि जो शादी वाली वीडियोज़ होती हैं उसमें से ये सारी चीज़ें कट जाती हैं, और ये हमने अपने फ़ोन पे निकाला है, तो इस पर शायद पड़ी रहेंगी। अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी। या दोनों साड़ू भाई बात करने लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कैसे डांस करना है, किस पे करना है, हमें समझ नहीं आ रहा है। कुछ और चीज़ें हैं, अगर मेरे पास आती हैं तो मैं शॉर्ट्स में ज़रूर डालूँगी, आपको अच्छा लगेगा देखकर। यहाँ देखिए एक अपने अकेला साला है, उसकी शादी में खूब डांस किया है जम के, दोनों जीजाओं ने, भाभियों ने इनको पकड़ लिया, भाभियों के हाथ लगे हैं पहली बार, मतलब सरीजों के हाथ। हमारे पतिदेव तो पहली बार ही हाथ में आए हैं, क्योंकि वो वैसे भी बाहर रहते हैं, तो किसी हम लोग ज़्यादातर फंक्शंस में नहीं पहुंच पाते हैं। तो लेकिन एक चीज़ तो है, हम लोग बाहर रह रहे हैं, जो अपने घर का, अपनी जगह का जो मज़ा है ना, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं है। ये देखिए मैं और केजी, आई मीन मतलब देवर जी कह लो या कुछ भी कह लो, मैं तो उनसे केजी कहती हूँ, छोटे हैं। हम दोनों मिलके काफ़ी मस्ती से डांस कर रहे हैं। तो पहली बार हाथ में आए शादी में, मैंने पकड़ा था उनकी शादी में, तो उन्होंने मेरे साथ डांस ही नहीं किया था कि नहीं बोली कमर देखो उनकी। वो पूरा मस्ती के मूड में, दोनों दोनों ये साड़ू मिल जाते हैं ना, तो फिर तो बस दुनिया को पागल बनाते हैं बस। ये देखो हमारे जय को, अरे जय को वो, क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं मिल पाती है, मस्ती नहीं मिल पाती है, वहाँ उसे मस्त मज़े करने को मिलता है, तो वो खूब डांस कर रहा है। उसकी मामियों ने उसे पकड़ लिया है। ये देखो मामी उसके साथ डांस कर रही है, ये देखो वो शर्म के मारे दूर भाग रहा है। यहाँ हम और हमारे हस्बैंड जी ने डांस किया है, क्योंकि अपना कल्चर, अपनी जगह, अपनी भाषा, अपने लोग, उन सबके साथ ये सारी मस्ती करने का एक अलग ही अंदाज होता है। और बाहर क्या है ना, गिने चुने लोग होते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से है, तो उसका ये मस्ती नहीं मिलती है। बाहर का एक अलग आनंद है, और अपने परिवार, अपने घर का एक अलग आनंद है। इसलिए छोटे मोटे फंक्शन और शादी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर पहुँचूँ, सबसे मिलना हो, सब परिवार के लोगों से। यहाँ मैंने बोला ना, मैंने यहाँ पे सारे डांस को डालने की कोशिश की है, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कैमरे वाले के पास मेरे पास नहीं आई, नहीं तो इस जगह पर हमने बहुत सारी मस्ती की थी। पापा के साथ ही बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी। ये देखो हमारे केजी घूम घूम के लहरा ले लेके डांस कर रहे हैं। ये देखो हमारे पतिदेव की मस्ती। ये कहते सब लोगों ने खूब इंजॉय किया है पूरी शादी में, जो क्योंकि घर में लास्ट शादी थी, अब उसके बाद तो बच्चों के जन्मदिन, ये सब ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम रहेंगे। ये मुझे छोड़ के चली गई,
फिर वो नाच जाएगा। ये हरियाणवी सॉन्ग है ये हमारे मामा के भाई बच्चे हैं। ये देखो क्या मस्त डांस कर रहे हैं भाई साहब, अलग सबसे अलग डांस कर रहा है ये देसी डांस। पीटी करेंगे अभी ये देखो इनकी नौटंकी अलग चल रही है। हमारे पतिदेव को कुर्ता उड़ाना सिखाएंगे। ये देखो यहाँ देखिए इनकी कुर्ता की देखो स्टाइल, अब कुर्ता चलाना इनको सिखा दिया है, बिजुका बना दिया है इन लोगों को। ये हमारे बन गए कथक कली, गर्दन अलग हिलेगी। ये देखिए मैं भाभीियों से कह रही हूँ इन्हें बड़ी मस्ती चल रही है, इनके साथ डांस करो। अगर ये होली होली में हमारे साथ हमारे यहाँ होते तो हमारे यहाँ अच्छा खासा डांस भी होता है और डंडे भी चलते हैं। बेचारी भाभी को भी शर्म आ गई, दोनों नौटंकी करने लग रहे हैं। इसलिए मैंने ये मस्ती को ना काटा नहीं है, पूरा डाला है, किसी को देखने में अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन बाद में जब कभी हम इन वीडियो को देखेंगे करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हमारे पतिदेव को गाने थोड़े कम समझ में आते हैं। तो क्योंकि यहाँ प्रॉपर हरियाणवी गाने चल रहे हैं, देसी गाने जिसे हम बोलते हैं, लोकगीत जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब चल रहे हैं। तो वो सब पे हम लोगों की तरफ बहुत अच्छा डांस होता है, नाचते हैं लोग। ये देखो हमारे ब्रज क्षेत्र का डांस। हमारे पतिदेव अलग ही मुंह दम कर रहे हैं, नागिन डांस भी आ गया है यहाँ। ये दोनों को पकड़ लिया है और सब भाभीियों ने मिलके, और इन दोनों ने भी सब भाभीियों को खूब पागल बनाया है। इस तरह की वीडियो मैं आगे भी लाऊंगी आपके लिए, जब हम अपने वृंदावन जाएंगे, वृंदावन के मंदिरों को भी आपको दर्शन कराएंगे। अभी कुछ चीज़ों को मैंने शादी के ब्लॉग की वजह से आपके पास बहुत सारे ब्लॉग नहीं डाले हैं, कि पहले ये वाला ब्लॉग डाल दूं और उसके बाद ही मैं ये चीज़ें ब्लॉग डालूंगी। ये देखिए ये हमारे भतीजे साहब डांस कर रहे हैं अलग ही जा जाके। ये है मैं कहती हूँ वो जो अलग ही गीत है। यहाँ देखिए हम लोगों को यहाँ इस तरीके से ले जाया जाता है, हाँ, मिट्टी लेने के लिए आँख बांध करके। ये सब के भाभियाँ इस टाइम बहुत मस्ती करती हैं, कोई कहीं चूटी काटती है, कोई कहीं। और यहाँ पर ला करके यहाँ से जो हमारे यहाँ बोलते हैं बाहर से, जो घर के बाहर की मिट्टी होती है वो लेके आते हैं पूजा करने के लिए। इसलिए यहाँ लेके आए, यहाँ पूजन करने के बाद यहाँ घर के बाहर से जो मिट्टी होती है उसे लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब